हाँ जी सर जी। हाँ हाँ। इच्छामि खमा समणो वंदियु जामि जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदियु जामि जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता शेजी बात पानी न लाभ दे जल्दी। इच्छामि खमा समणो वंदियु जामि जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छा करेना संदिसो भगवान अभूत योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामे मी राय जंकिंची अपत्यम परपत्यम वत्ते पाणी विनिये देरावच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीन सुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि रघुरम कर्म नाम आदि शुचातः देव गुरु साहिब Kami khama samno vandiyu sami chai siddhiya इच्छा करेना संदिसौ भगवान वायना संदिसौ संदेशा हम इच्छामि खमा समनो वंदियु समी चai siddhiya मते वंदामि इच्छा करेना संदिसौ भगवान वायना लेशु तेजो हम इच्छामि खमा समनो वंदियु समी चai siddhiya मते वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराव सोजी नमो रियंतारम नमो सिद्धारम नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावरणं सुपंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोड़ी आनो जगगुरु जगानंद जय सुयाण बहो तीर्थराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय बामहा कल्याण गंगा विश्वम्भोदर विदेवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मते वंदामि साहब जी धर्म बहुत बहुत काल वंदना साहिब जी आज ये धर्मना बहुत आशीर्वाद त्रिकाल महामंत्र वंदना नवकार के हाजी धर्मना नवकार वंदामी साहिब जी महामंत्र की साधना जो हम कर रहे हैं आज नवकार की साधना के अंदर अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आज हम कुछ एक ऐसे तरीके से करना चाह रहे हैं जिसके अंदर भगवान का एक मंत्र को जो है हम ले रहे हैं और मंत्र को महावीराय नमः सागर सप्ताह करो
मैंने भेजा है L7, आपको वो हो गया है? जी जी सर जी, हाँ है। साहिब जी शायद, बट बहुत पहले हुआ था ऐसा, खाली बताया था बट प्रॉपर नहीं था ये। उसमें नमो अरिहंताणम हाँ था, वही, इसमें मंत्र अलग अलग। हाँ जी जी सर जी, वही वही। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मंत्र अलग अलग है। या सर जी, आई थिंक वहाँ इंटरनेट स्लो है। हाँ वहाँ बारिश है ना, तो हाँ आज इंटरनेट पहले के क्लास में बोले कि जरा प्रॉब्लम है। राइट, अभी भी देखो हैंग अभी हाँ हो गया है। Okay. गया, अच्छा। आई थिंक वो लॉस हो गया कनेक्शन, विल बी बैक लाइक यू सेड। इंटरनेट कनेक्शन, just hang on. I will be back. उनका एक तो कनेक्शन में है, सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द अदर वन। Yeah. राउटर पे लोड जाता है, तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू स्विच। Okay. Good. Okay. हाँ साहिब जी। Okay. महावीर स्वामी के बन रहा है, और इधर से हमने ये जो चक्र है, 7 चक्र, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। महावीराय नमः। महावीर स्वामी को नमस्कार हो। वापिस असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इसी तरह से बरोबर हमको मंत्र का जाप करना है, चक्रों पर अक्षर बैठा के करना है। साहिब जी फ्रीज हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है प्रॉपरली।
इंटरनेट आवाज कनेक्ट, तो खैर, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट, का ही प्रॉब्लम। यस 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 यस, तो फ्रीज हो रहा है बार बार वो। हाँ जी, चलो आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ जी, आ रही है अभी साइड में। चलो, आपको मैंने भेजा है, आप दिखाइए ना हाँ जी, बड़ा ओके, हाँ वन सेकंड सर, वो दिखा नहीं। हाँ जी सर, बरोबर। हाँ, हाँ और कभी करती हूँ, हाँ बड़ा, ओके। अब थोड़ा एनलार्ज कर दो, बड़ा करके सबको देखने में। इससे ये ये अभी ये पूरा दिख रहा है अभी, ये वाला। बस बस बस, थोड़ा बड़ा करो। हाँ, ओके, अरे सबको जो है सब बरोबर देख सकते हैं, तो देखिए। दिख रहा है सबको? हाँ बरोबर, थोड़ा और बड़ा करो, एनलार्ज करो। इससे नहीं होगा सर भी बड़ा, ये ऐसे होता है, ये रहेगा, ऐसा रहेगा। पहले पहले वाला एक। हाँ, हाँ हाँ बस ओके, बस। हाँ बस। ऐसे पूरा। अच्छा ये ठीक है। या ओके, थैंक यू। अरे बीच में देखिए, आप भगवान के केंद्र में बीच में चक्रों के नाम लिखे हैं। नीचे मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। अब इन चक्रों पर इधर आप राइट साइड में महावीर स्वामी का नाम लिखा है, और महावीर स्वामी के अक्षर नीचे से ऊपर एरो जो चल रहा है, तो उस हिसाब से हमको एक एक चक्रों पर बरोबर अक्षर स्थापना करते हुए करना है। बरोबर इसी मुद्रा में बैठना है, जैसे महावीर स्वामी की प्रतिमा है ठीक वैसे ही हमको बैठना है। मुद्रा यही रहेगी, ध्यानस्थ मुद्रा जो है। फिर हम मुद्रा में के आंख बंद कर देंगे। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है। बरोबर स्थिर होकर के अंदर आपको इन शब्दों का मन में बिल्कुल स्थापन, उन चक्रों पर स्थापना करनी है। जो जो चक्र है उन पर स्थापना करनी है। इधर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और इस तरीके से एरो दिया है, ताकि बरोबर चक्र से आधार पर आप चलते जाइए, फिर उतरते जाइए, फिर इधर से चलते जाइए, फिर उधर से उतरते जाइए, फिर आप चलते जाइए, फिर इधर से उतरते जाइए सब। तो ये बरोबर बैठेगा। अगर इसके साथ में श्वास भी अगर लेकर के करते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा, लेकिन श्वास के साथ चलने में और थोड़ी सी तकलीफ जरूर आएगी सर। यहाँ पर हम दाहिनी तरफ राइट साइड से जब ले रहे हैं, तो श्वास के साथ श्वास लेते 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 लेते, लेते
आप बरोबर एक एक चक्र पर हुए आते हुए दोनों काम चल रहे हैं। इधर श्वास भी चल रही है, अब चलते चलते अक्षरों पर अक्षर स्थापन हो जाएंगे। 7वें चक्र पर पहुंच गए, नमः सहस्त्रार में। अब श्वास छोड़ते जाइए साहब, बरोबर लेफ्ट साइड से आप श्वास छोड़ेंगे तो आप श्वास छोड़ते छोड़ते याद से महावीराय नमः। अब आपको बरोबर है ये अक्षर भी बरोबर, और फिर महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए हम उनको नमस्कार करेंगे। अभी देखिए मैं 5 मिनट के लिए मौन होता हूँ और आप बरोबर चित्र पर देख करके 5 मिनट तक करेंगे साहब, क्योंकि उसके बाद में मंत्र दूसरा लेंगे बदल जाएगा, तीसरा मंत्र लेंगे तीसरा बदल जाएगा। तो प्रैक्टिकल करना है अभी। रेडी? आप जो है जिस तरह से जो जहाँ बैठे हो आप पर स्थिर होकर बैठेंगे और दृष्टि यहाँ पर चक्रों पर स्थिर रखिए और महावीराय नमः ये मंत्राक्षर है, 7 अक्षर है। महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहा हूँ और एक एक चक्र पर अक्षरों की स्थापना करते हुए करेंगे। रेडी? स्थिर हो जाएंगे, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, बस दृष्टि चित्र पर स्थिर करिए। सबको दिखाई दे रहा है, भी अपने अपने आप में दृष्टि स्थिर करके बरोबर उसी चक्र पर उसी अक्षर को स्थापन करते हुए जाप करिए। अभी श्वास नहीं बैठेगी तो चलेगा, लेकिन ये समझाया मैंने कि श्वास के साथ हो तो और अद्भुत हो जाएगा। जी सर, जी हाँ। ये मैंने सर डबल जी मैं नहीं, बताऊं कि चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। हमको पकड़ के रखना पड़ेगा। ये है मूलाधार चक्र, ये स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, ये अनाहत चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। तो इसमें गलती है। हाँ जी, तो ये सभी चक्र जो है, आपको चक्रों से नाम से मतलब नहीं है, अब चक्रों के स्थान से मतलब है। जिस चक्र का जो स्थान जहाँ पर है वहां पर अक्षर की स्थापना। अब ये मूलाधार चक्र है, यहाँ पर आपने म हा, मणिपुर पर, स्वाधिष्ठान पर वी और आज्ञा चक्र पर रा, और फिर विशुद्धि चक्र पर यह आएगा और यहाँ पर आज्ञा चक्र पर जो है न और म। जी सर। इसी तरह से हमको करना होगा। अब ये बरोबर आप चलेंगे एक एक चक्र पर तो बरोबर बैठता जाएगा। हाँ जी, तो ये आपको जो है तो दोनों जो है ध्यान रखिए, यहाँ पर एक एक चक्र पर जो है अपना ध्यान रखेंगे तो बरोबर बैठता जाएगा, अक्षर तो आते जाएंगे। अब इन अक्षरों के हिसाब से आपको देखना है आप किन अक्षरों को कैसे जोड़ सकते हैं। अब ये पहले जो है मैंने जो किया अभी वो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने श्वास के साथ किया। तो श्वास लेते 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 महावीराय नमः बरोबर चक्र आए, चक्रों पर अक्षर आया, श्वास बरोबर चल रही थी। श्वास पूरी होने पर यहाँ से वापस छोड़ते छोड़ते छोड़ते
छोड़ते छोड़ते यहाँ से उतरा। अब यहाँ से उतरते हुए जो है बरोबर इन अक्षरों के साथ उतरा तो बरोबर जो है चलते रहे साथ। तो उसमें सबसे बड़ा फायदा इतनी स्थिरता आती है, इतनी स्थिरता आती है कि एक सेकंड के लिए भी मन इधर उधर नहीं भाग सकता है। ये विशेषता है। तो एक सेकंड के लिए भी मन भागेगा नहीं। आप इसी तरह से करने का अभ्यास करना है। चलिए, अब ये कौन सा हो गया? अब ये किया है, मैं दूसरा मंत्र लिख रहा हूं, मात्र मंत्राक्षर बदल रहे हैं लेकिन चक्र वही है, तरीका वही है, उसी तरीके से चलना है, दोनों बात है। और महावीर का स्वामी भगवान ही है। फर्क क्या पड़ रहा है? इधर ये है वी स्वा मी ने न म। आप बराबर यहाँ से चढ़ते जाइए। जैसे अगर श्वास के साथ करना चाहते हो तो बरोबर चढ़िए। देखिए, जो अर्थ है वो अर्थ एक ही है, महावीराय नमः या वीर स्वामी ने नमः। वही मंत्र है, रीत वही है, भगवान भी वही है। और ये 7 चक्रों के नाम है। मूलाधार है, मणिपुर है, स्वाधिष्ठान है, और फिर अनाथ है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। आप बरोबर इन चक्रों पर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आप लेकर के इधर वापिस जो है राउंड करना है। अब जो है श्वास छोड़ने के साथ में कीड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी है। अब यहाँ पर आप आए तो यहाँ आपको वी र स्वा मी ने ये इस तरह से वापिस चलेगा साहब। बरोबर है? बैठ गई बात? बरोबर ध्यान में लीजिए। जिस तरह से मंत्राक्षर है, अब मंत्राक्षर के साथ हम चल रहे हैं, चक्रों पर स्थापना करते हुए चल रहे हैं और चक्रों पर अक्षर की स्थापना है। अब श्वास के साथ थोड़े दिन बाद में करना। एक बार पहले मंत्राक्षर जो है वो चक्रों पर बैठाइए और स्थिर होकर के पहली शर्त है, जीभ नहीं हिलेगी, होठ नहीं हिलेंगे, दांत नहीं हिलेंगे। और बरोबर आप जपते जाएंगे, मन जो है बरोबर चक्रों पर उस अक्षर की स्थापना होनी चाहिए। आप खाली बोलते जाएंगे, खाली बोलते चलते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अक्षर जो है उस चक्र पर स्थापन होने चाहिए। आप चक्रों के नाम में मत फंसिए। अगर नहीं भी आते हैं तो लोकेशन आ रहा है। बरोबर आप पद्मासन में बैठे हैं, नीचे यहाँ पर जमीन के साथ रूट चक्र जिसको बोलते हैं वो है मूलाधार। फिर यहाँ पर बीच में नाभि और मूलाधार के बीच में आ रहा है मणिपुर। इधर आ गया स्वाधिष्ठान। हृदय के बीच में सेंटर केंद्र में आ रहा है अनाहत चक्र। कंठ गले में जहाँ थायराइड है वहां पर आ रहा है विशुद्धि चक्र। 2 आंख की भमर के बीच में आ रहा है, जहाँ तिलक करते हो आप वहां पर आज्ञा चक्र है। और ये ऊपर की शिखा, शिर शिखा जो होती है जहाँ, वहां पर ये आपका सहस्त्रार चक्र है। तो बस आपको तो अक्षर मंत्राक्षर बैठाने हैं, वीर स्वामी ने नमः। इधर से उतरते वीर स्वामी ने नमः, मतलब ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। चलिए साहब, रेडी? आप स्थिर हो जाइए, आंख बंद करिए। साहिब जी एक जी। मिनट, साहिब जी ये बीच में अक्षर बैठाना है, आप बोले वो ये मैंने चक्रों के नाम लिखे हैं, ये आपको बैठाना नहीं है। कोई भी अक्षर बैठाना नहीं है। नहीं, ये चक्रों के नाम है, ये सिर्फ चक्रों के नाम है सिर्फ।
सिर्फ और ये स्थान पर अक्षर ध्यान। मंत्राक्षर ये है सर। हाँ। चलिए ऐसा बहन आप स्क्रीनशॉट पर दिखाइए बड़ा। सर जी इसमें खाली वो चक्र के नाम ऊपर नीचे हो गए, बट साहब जी ने बोला दैट डजंट मैटर, आप खाली ये शब्द बिठाने हैं बस, फिर वो सुधार के भेज देंगे। बरोबर है। अभी आप वीर स्वामी ने नमः बरोबर चल रहा है, एरो के साथ आप बरोबर करते जाइए और चक्रों पर अक्षर बैठाएंगे। रेडी? खाली सिर्फ 3-4 मिनट के लिए ही है, करेंगे। आदि नमो अरिहंताणम। देखिए पहला हमने मंत्र लिया था महावीराय नमः, दूसरा मंत्र लिया है वीर स्वामी ने नमः। दोनों एक ही है, भगवान एक ही है, मंत्राक्षर अलग अलग है। महावीर 4 अक्षर वाला फुल फॉर्म है और संस्कृत लैंग्वेज का ग्रामर लगता है महावीराय नमः। इधर हमने महावीर का शॉर्ट फॉर्म लिया वीर। वीर भी महावीर का ही नाम है, शॉर्ट फॉर्म का है। गौतम स्वामी 30 बरस तक वीर 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 करते रहे, जपते रहे। श्रेणिक महाराजा हमेशा वीर 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 करते रटते रहे। आपको याद है महावीर स्वामी के बड़े भाई साहब जो थे नंदीवर्धन जी, वो भी हमेशा वीर 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 रटते रहते थे। इस तरह से हमने 2 मंत्र लिए। अब महावीर स्वामी का जन्म से मूल नाम माता त्रिशला देवी ने क्या रखा था?
बोलिए आप। वर्धमान। वर्धमान। बस चलो, अच्छा याद है आपको। चलो तो बात तो एक ही हो गई। लोकस सूत्र के अंदर 24वें भगवान का नाम क्या आ रहा है? वर्धमानस्य। वर्धमान वेरी ही आ रहा गुड, बस। वर्धमानम च, वो अर्धमागधी की प्राकृत लैंग्वेज है, उसमें वर्धमानम च आएगा। इधर संस्कृत फॉर्म में वर्धमान हो जाएगा, बरोबर। अब संस्कृत का ग्रामर लगेगा तो अक्षर जो है वर्धमानाय नमः, बरोबर है, बात वही है। अब तीसरा मंत्र यहाँ लिख रहा हूँ, यही चक्र है, उसी में बैठेगा। तो ये लिखा व, फिर यहाँ लिखा है वर्धमान। ऐसे आपको यहाँ से वर्धमानाय, अब ये आप बरोबर चल रहे हैं। अब यहाँ आपने क्या देखा है कि जैसे पूरा हुआ तो सहस्त्रार से आप इधर आ गए, वापिस व, सब लास्ट राउंड है, बरोबर ध्यान से करेंगे। देखिए तीसरा मंत्र है वर्धमानाय नमः। ये मूलाधार मणिपुर स्वाधिष्ठान से चढ़ते क्रम में, अब इधर से उतरते क्रम में वर्धमानाय नमः, बरोबर है। अब इधर भी आप देखेंगे, जब आप 2-4 दिन बाद, एक सप्ताह भर बाद में करेंगे तो श्वास के साथ, श्वास लेते लेते ऊपर उठते 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 अक्षर को चक्रों पर स्थापन करें। श्वास छोड़ते 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 अक्षरों को बरोबर चक्रों पर स्थापन करिए। खाली बोलना नहीं है, जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, और फिर पहले चित्र पर देख करके करेंगे। 1 सप्ताह तक ही आपको चित्र पर देख के करना है। 1 सप्ताह के बाद आपको आंखें बंद करके करना है। दूसरे सप्ताह के बाद श्वास के साथ करना है। जब तक 7 अक्षर का मंत्राक्षर बोलते हुए चक्रों पर स्थापन कर रहे, वहां तक श्वास ले रहे हैं। श्वास लेते 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 ऊपर उठते हुए करेंगे, और इधर में श्वास छोड़ते 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 करते जाएंगे। थोड़ा कठिन पड़ेगा श्वास के साथ, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ, सबके लिए भी है तो बरोबर ही है, तो श्वास के साथ ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 सप्ताह के बाद में श्वास के साथ करना। पहले मंत्राक्षर बैठ जाए, चक्रों पर अक्षर बैठा दो, और फिर बाद में श्वास के साथ। मतलब इससे क्या होगा कि महावीर स्वामी बिल्कुल आंख के सामने दिखाई दे। आप भले इस शेप को मत रखिए, ऐसा मूर्ति का स्वयं आउटलाइन मत रखिए, अब महावीर स्वामी की मूर्ति बैठा, जहाँ जो मूर्ति मिल रही है वही बैठा देंगे आप, चलेगा सब। और इधर अक्षर बैठाना है बस। अब ये मंत्राक्षर बरोबर चलेगा। एक बार महावीर मीराय नमः करिए, एक बार वीर स्वामी ने करिए, तीसरी बार वर्धमानाय करिए, मंत्राक्षर वही है। बहुत पहले हमने नमो अरिहंताणम का किया था, सीधा उल्टा दोनों कर सकते थे, तो नमो अरिहंताणम का किया था। उस समय श्वास के साथ अलग तरीके से किया था। यहाँ पर आप देख रहे हो बरोबर भगवान महावीर स्वामी हैं। भगवान महावीर स्वामी के 3 नाम हैं। महावीर फुल फॉर्म का नाम है
वीर स्वामी अर्धा नाम है, आधा है, और वर्धमान दूसरा जन्म का नाम है। लेकिन तीनों के अंदर सप्ताक्षरी मंत्र बैठ रहा है, 7 अक्षरों का मंत्र बरोबर बैठ रहा है, और 7 ही चक्र है। अब 7 चक्रों पर बरोबर उसी स्थान पर अक्षर बैठाते हुए आगे बढ़ना है साहब। रेडी? चलिए अब तीसरा करना है, वर्धमानाय नमः। बस वही शर्त ध्यान रखिए, जीभ होठ दांत नहीं हिलाएंगे, स्थिर बैठेंगे। सिर्फ 5 मिनट आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार।
नमोरियंताणं हाँ जी साहब, ये है 3 मंत्राक्षर हुए और सप्त चक्रों पर स्थापन करना है। भगवान महावीर स्वामी को सामने स्पष्ट देखते रहिए। चक्रों पर अक्षरों की स्थापना करेंगे, बरोबर श्वास के साथ चलेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। 1 महीना लगेगा सर। 1 महीने के अंदर चक्रों पर स्थापना अक्षर के साथ मंत्र भी बरोबर सेट होते हैं। हाँ जी बोलिए साहब। प्रवीण जी, आपको पूछना है कुछ इसमें? नहीं साहब, ये क्लियर है सर। हाँ जी बोलिए। और किसको समझ में नहीं आया है? आंटी अंकल को, आंटी अंकल फिर वंदामी महाराज साहब दी, आपने जो चक्र दिखाया ना नीचे के 2 म और स, उसका एक्चुअली स्थान कौन सा है तीनों का नीचे का? मूलाधार चक्र है, रूप चक्र, इट इज ऑन द प्लेस ऑफ एनस। ओके। और मणिपुर चक्र नाभि और एनस के सेंटर का पोर्शन है। और फिर ये तीसरा नाभि पर सेंटर है स्वादिष्ठान का। ये हृदय का हार्ट चक्र जो हार्ट का है वहां पर। ये कंठ में जहां पर थायराइड होती है वहां पर। 2 आंख के बीच की भ्रमर जो होती है वहां पर यह आएगा आज्ञा चक्र। और लास्ट में जहां शिखा बनती है उसको कहते हैं सहस्रार चक्र। अब ये चक्र शास्त्र का विज्ञान बहुत बड़ा है। और अभी आपको जो है चक्र का स्थान, नाम, प्रयोग आपको जो है सब मिल जाएंगे। क्या लें, चक्रों के नाम मिल जाएंगे, स्थान मिल जाएगा, आकार भी। बहुत बड़ा विज्ञान है ये भी। हम यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान जो है उनके ऊपर चक्रों की स्थापना करके, अब मंत्राक्षरों की स्थापना करके कर रहे हैं। और एक बार प्रैक्टिस अभ्यास हो जाए तो महावीर स्वामी भगवान को छोड़कर अपने शरीर पर कर लें। अपने शरीर के अंदर 7 चक्र है, बरोबर करते 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 आप चक्रों को ओपन करते जाएंगे, चक्रों की ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे, चक्रों की एनर्जी का एरिया बढ़ता जाएगा। बहुत 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 आगे डिटेल काफी कुछ है। मैं तो खाली इतना स्टार्ट में शॉर्ट में सिखा रहा हूँ साहब। भारती बहन साहिब जी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब तो अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब 2 अक्षर दिखते हैं। म और व साथ में दिखता है, य और ध साथ में दिखता है। तो कैसे करने का चक्र पे? सही नहीं है, कहाँ आएगा? नहीं तो जो पहले देखा वही वापस दोनों साथ में दिखते हैं। कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये इधर की चढ़ते हुए इधर उतरते हुए, इधर चढ़ रहे इधर उतरते हैं। इधर भी जाएगा तो अलग मंत्र हो गया, ये दूसरा मंत्र ही अलग हो गया, ये तीसरा मंत्र ही अलग हो गया। नहीं साहिब जी आंख बंद करते ना तब मुझे म के साथ जैसे वर्धमानाय नमः, तो म है, फिर वापस नीचे उतरते तो वर्ध, तो म और न साथ में देखना क्या अलग अलग देखने का? अलग अलग चक्र अलग है ना। आपने ये देखा है वर्धमा, तो माँ आ गया स्वादिष्ठान पर, ना आ गया हृदय कमल अनाहत पर, यह आ गया विशुद्धि चक्र पर, फिर न आ जाएगा आज्ञा चक्र पर, म आ जाएगा सहस्रा चक्र पर। वैसे इधर भी है सबको तो बरोबर चक्र 2 हो गए ना साहिब जी। अक्षर सहस्र में म भी हो गया और व भी हो गया, उतरते समय 2 अक्षर हो गए। तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग। इधर भी ये अक्षर बरोबर इसी चक्र पर बैठाने हैं। आपको ध्यान में आ जाना कि चक्र एक, अब चक्र पर जो जिस तरह से बैठेगा वो एक ही अक्षर। अब इधर से आप बरोबर इस पर लाए, इधर से इस पर लाए, इधर से इस पर। साहिब जी एक बार एक ही मंत्र लेना है, वो उनको शायद ये हो रहा है, 2 साथ में नहीं कर रहे हैं। एक बार एक ही मंत्र का राउंड करेंगे।
एक साथ में 2-3 मंत्र नहीं लेना है, एक बार में एक ही मंत्र चलेगा, 2 मंत्र साथ में नहीं चलेंगे। साहिब जी जब नीचे उतर रहे हैं ना तो सहस्रार पे जो म देख रहे हैं उतरते समय वो व बन जाता है ना, तो उसको कैसे समझने का? चढ़ते हैं तब सहस्रार म और उतरते समय व होता है। आप चढ़ते समय जो कर रहे हो उसको क्रम भूल जाइए, उतरते समय आएंगे बरोबर चक्र के स्थान पर वही अक्षर आएगा। आप इधर का इकट्ठा मत करिए। जब श्वास लेके चढ़ते हो श्वास छोड़ के उतरते हो, श्वास लेके चढ़ते हो श्वास छोड़ते हुए उतरते हो, बरोबर अक्षर बदल जाएंगे। आपको प्रिंट कॉपी आ जाएगी ना, फिर आप देख करके समझ जाओगे और करोगे प्रैक्टिस तो बरोबर होती जाएगी। महाराज साहब, इनका प्रश्न जो है तो इसमें एक मंत्र ही जाप करना चाहिए, राइट? लेकिन हमारे 3 मंत्र है यहाँ पर, तो नहीं कर सकते? 3 मंत्र कर सकते हैं ना आप, क्यों नहीं? एक पूरा होने के बाद दूसरा करिए। अगर एक मंत्र को आप जो है 48 मिनट की सामायिक है तो आप सामायिक डिवाइड कर दीजिए साहब, और एक मंत्र को आप 15 मिनट दे, दूसरे मंत्र को 15 मिनट दे, तीसरे मंत्र को 15 मिनट, एक मंत्र को 20 मिनट दे, तीसरे मंत्र को 20 मिनट दे, तीसरे मंत्र को 20 मिनट दे। आप जिस तरह से करना चाहिए, एक बार में एक ही मंत्र और उसी पर पूरा कॉन्सेंट्रेट होंगे, उसी मंत्र को बरोबर चलाएंगे तो कहीं खिचड़ी होने के चांस नहीं है। और तीनों भगवान के एक ही महावीर स्वामी के ही मंत्र है, तीनों के टाइम में महावीर स्वामी की ही मूर्ति है, बस उसी पर स्थापन करते जाएंगे। मुझे इसमें एक अनुभव ये हुआ महाराज साहब कि जब ये मंत्र का जाप करते हैं ना तो हम संसारी जीवों को तो 100 विचार आते हैं, लेकिन मंत्र में होते हैं तो हमें ये कहते हैं कि अभी विचार आ रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मैं ध्यान में हूँ, ऐसे भी आपको विचार कुछ आते भी हैं। नहीं सुनना, आपको विचार बंद होंगे, इसी उद्देश्य से तो ये प्रयोग बनाया। अच्छा, एक भी विचार नहीं आना है, एक भी विचार आएगा तो आप बरोबर भूल जाओगे कहाँ था, किस चक्र पर था, किस मंत्र पर था, किस अक्षर पर था। ये प्रयोग मैंने आज दिन तक जितने प्रयोग बनाए सबका मेन उद्देश्य यही रखा है, सबके अंदर एक ही उद्देश्य रखा है। अब ये है कि मैं बोलूं इसके बजाय आपका अनुभव बोलेगा तब आपको लगेगा। When you will realize, you say, so your experience will realize. मेरे बोलने से क्या होगा, मैं बोलूं इतने से आप थोड़ी मानने वाले हो। आप विचारों को कोई आग्रह मत करो, आओ कि जाओ कि हट जाओ कि चले जाओ, डोंट यूज एनी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं। आपने जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा विचार अपने आप बन जाएंगे, रुक जाएंगे सब, फिर सवाल ही नहीं खड़ा होता है। दोनों तरफ से आप बिल्कुल स्थिर हो गए, अब आपको प्रश्न ही नहीं आएगा। यही तो मुख्यता है इसके साथ। साहिब जी मैं बोलूं? हाँ जी, लास्ट में आप कमलेश भाई को धन्यवाद दीजिए, इन्होंने ये बनाकर भेजा है, आपको बरोबर जो है सबको मिल जाएगा। अनुमोदना, अनुमोदना। साहिब जी ये एरोस राइट और लेफ्ट में क्यों दिए साहब? अभी आपने थोड़ी देर पहले आप भी यहाँ पर ये जो दिया है कि जो चक्र है उस चक्र पर ये अक्षर स्थापन। हाँ ठीक। इधर से आप बरोबर आएंगे उस चक्र पर जो स्थापन करना है, तो सेंटर वाला चक्र है अनाहत चक्र, हृदय का है, चढ़ते उतरते एक ही अक्षर आने वाला है। अब महावीर स्वामी ने कर रहे हो तो दोनों तरफ से रा ही आएगा, इधर से भी रा आएगा, इधर से। अब वीर स्वामी ने कर रहे हो तो नी आएगा इधर से, और वर्धमान कर रहे हो तो ना ही आएगा सर, दोनों तरफ से। बाकी चक्रों में अक्षर बदल जाएंगे, लेकिन सेंटर में हृदय कमल पर उतरते चढ़ते दोनों टाइम एक ही अक्षर आएगा। और शायद जी ऐसा भी है, बिकॉज ऑफ ऑल 3 मंत्र जो है वो साथ में है ना, तो काफी आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा है उन लोगों को। बट आप कंफ्यूज होना नहीं है। आपको फर्स्ट 16 मिनट तक आपको महावीराय नमः, सेकेंड 16 मिनट 16 मिनट तक आपको वर्धमान वीर स्वामी ने नमः,
और थर्ड 16 मिनट जो है वो बरोबर वर्धमानाय नमः आपकी सामायिक 48 मिनट की पूरी हो जाएगी। अच्छा, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरी सामायिक एक ही मंत्र लो, आप दूसरा मंत्र ही मत बदलिए साहब। आज महावीराय लिया, कल आप वीर स्वामी ने लेना, परसों आप वर्धमानाय लेना, 3 दिन अलग अलग करिए साहब, कोई हरकत नहीं है। पूरी सामायिक आपको इसमें, क्योंकि काउंटिंग नहीं है, संख्या नहीं है, हम कोई संख्या बीच में नहीं ला रहे हैं, पूरी काउंटिंग आपको एक ही तरीके से चलना है बस। कोई तकलीफ भी नहीं है साहब, बिल्कुल तकलीफ नहीं, बहुत आसानी से चलेगी। जी जी सर। देखिए अब करने पर है साहब, प्रैक्टिस तो आपकी होगी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। महाराज साहब, अक्षर जो है ना, अक्षर वो चक्र के अनुसार होना जरूरी नहीं है। यही मैं आई थिंक मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अभी क्लियर हो रहा है कि विशुद्धि चक्र में यह हो या वी हो अदर साइड, दूसरी तरफ महावीराय नमः में मैं कह रहा हूँ, यस, वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ऊपर में अलग सा अक्षर हो सकता है, इसीलिए कुछ बदल जाएगा ना। आप ऊपर चढ़ रहे हो तब ये आया, नीचे उतर रहे हो तब ये आया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार चढ़ते वक्त यह है, उतरते वक्त वी है, यही बस। तो मैंने कहा ये अक्षर बदलेंगे चक्रों पर, सेंटर का अक्षर सब में एक ही आएगा, चढ़ते या उतरते दोनों टाइम पर। आप ऐसा में ये अक्षर सबको भेज दीजिए, और फिर जो है पहले जरा एक कमलेश भाई को बोलेंगे, फिर बाद में उसमें वो एक डी हो गया उसको वी करना है, थोड़ा करेक्शन। चक्र का भी करेक्शन है सर जी, वो बता दीजिए। हाँ जी, थैंक यू कमलेश भाई। विचार तो बहुत कम हो गए साहिब जी, हाँ, विचारों में बहुत फर्क पड़ गया। आएंगे ही नहीं, फर्क क्या पड़ेगा, विचार बंद हो गए, वही तो सिद्धि है ना। 80% से कम हो गए विचार। विचार बंद होने ही चाहिए, इसीलिए तो प्रयोग किया है। गुरुदेव मथुरानंदामी, ये जो अपन जब जाप करते हैं तब चक्र जो है वो चक्र के स्थान पे ही अपने मंत्र के नाम बोलेंगे तो भी चल सकता है ना? चक्र का कुछ भी नहीं बोलना है आपको, चक्र तो जानने के लिए लोकेशन दिखाया स्थान का, बाकी चक्र को भूल जाइए, कुछ भी नहीं बोलना है, उस जगह पर वो अक्षर आना चाहिए, मंत्राक्षर स्थापना। वो अच्छा, वो जगह पे वो ध्यान करके वो मंत्राक्षर अपने आने चाहिए। अभी इधर आपने नाभि पर स्वाधिष्ठान है, तो नाभि पर बरोबर आपको जो है वी अक्षर ही बैठना है। अक्षर, ओके। हाँ, उतरते टाइम ये आएगा, तो बस ये अक्षर इस चक्र पर बैठाएंगे। मैंने अभी दिखाई देने के लिए अलग लिखा है, आप बैठाते समय बरोबर सेंटर में अक्षर बैठाएंगे, फिर चढ़ते उतरते बरोबर चलेंगे। आपको अभी थोड़ी देर के लिए कठिन लगेगा, कंफ्यूजन होगा, जैसे आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आपको बहुत ही आनंद आएगा। सबसे पहले कि हाँ सब विचार ही रुक रहे हैं और चक्रों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, सब चक्रों को खोल रहे हैं, तो चक्रों की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये है इसका मुख्य हेतु। और फिर तो आत्मा को अंदर विचार रहित होना है, बिल्कुल विचार बंद हो जाएंगे, विचार शांत हो जाएंगे सब, और बरोबर आप करते रहेंगे। विचार जितने नहीं आएंगे उतना ही आपको आनंद होगा। सब बहुत आनंद से हुआ, भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान के मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, प्रतिमा पर बैठे आप देख रहे हो, चक्र के ऊपर अक्षर के स्थापना कर रहे हो, और जब आपको 1 महीने के बाद श्वास के साथ बैठ जाएगा तो और भी एक सब बहुत अच्छी बात है। हाँ सर जी, दो चंद्रेश भाई को क्वेश्चन है सर जी। आई थिंक मीना बेन को भी है। सब ये कभी गिनना चाहिए? इसको टाइम से मतलब नहीं है, आप जब रात को नींद उठ जाए तो बैठ जाओ, या रात को करने सोने के पहले करके बाद में सोइए, या सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके करिए, और टाइम का प्रतिबंध मत रखिए, बस आराम से करिए। मीना बेन। हाँ साहिब जी, ये श्वास लेने का और छोड़ने का, बीच में होल्ड नहीं करने का, ऊपर जाओ लेने का। हाँ
और बाद में नीचे आने के टाइम छोड़ने का। Okay. So tomorrow 14th है, so our classes will be Manglik. There will be no class tomorrow. और Saturday को गंधर्वाद का क्लास रहेगा 7 to 8 PM and then जैना का क्लास रहता है, तो प्लीज आप गंधर्वाद के क्लास में ज्वाइन होएगा। थैंक यू एवरीवन। साहिब जी मांगलिक। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नातो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नातो धम्मो चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति कालवंदा साहेब जी। सातामा ऐसा जी